दोस्तों, वैसे तो भोजन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों का अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन जहां हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं उनमें से कई लोग मांस को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। एक ओर मांसाहार करने वाले लोग शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों को घास फूस खाने वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखें तो शाकाहार करने वाले लोग मांसाहार करने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेना ये बुद्धिमान लोगों के लक्षण नहीं होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है? हिंदू धर्म में मांस खाना गलत माना जाता है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में शंका रहती है। इसी कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में कई प्रकार की शंका पैदा होती है, जिसकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए। वेद पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की बनाई गई सभी रचनाओं का सम्मान अपना आत्मसम्मान मानना चाहिए। जैसे अपने प्राणों को चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह से आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हो, वैसे ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही अर्थवेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में जो तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए उत्तम आहार माना गया है। तुम कभी भी मनुष्य या प्राणी पर हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताई गई है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा करने पर ही समाज की उन्नति होती है। मनुष्यों को एक समान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। भगवत गीता में मांस खाने और नहीं खाने की वजह के उल्लेख को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सत्व, रजव और तमस, इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजों को तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दरिद्र, दुखी और आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है। सात्विक भोजन उसकी आयु को लंबा कर देता है और उसके मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने के लिए हमें हिंदुओं की तरह ही शाकाहारी भोजन करना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें गरुड़ पुराण में बताया है कि सात्विक भोजन ही सर्वोत्तम आहार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। मांस खाना पुण्य है या पाप, इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाते हैं। बचपन में एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे, ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे जाकर वह छुप गया था। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने हिरन के माथे पर हाथ से सहलाया और हिरन से पूछा, क्या बात है? हिरन बहुत घबराकर यहाँ आया था, कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले
कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया। वह शिकारी गरजते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा। ये बात छोड़ो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि ये शिकार मैं नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। इस हिरण को इस जीव योनि से मुक्त कर मैं तो पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या का तो शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। जब राजा भी शिकार करते थे तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों भोगी हुआ, बताओ आप। तब शिकारी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में आप स्पष्ट कीजिए। शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांस खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने समझने और विचार करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये बात को पूरा समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी को ये बात अच्छी तरह से समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शिकारी को एक कथा सुनाते हैं। एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता होने लगी और वो मन में ही सोचते रहते थे कि इस समस्या का निदान अगर जल्दी नहीं हुआ तो ये जो भंडार भरे हुए हैं इनमें अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल पाने के लिए राजा ने सभी दरबारियों, नगरवासियों और मंत्री परिषद की राज दरबार में एक सभा बुलाई और इस बात को सभी से पूछा कि इस राज्य में इस भुखमरी की समस्या का निदान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर सभी चिंतित हो गए। तभी मंत्रीगण बोले, यदि हम धान, गेहूं आदि उगाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ेगा और उसमें समय भी काफी ज्यादा लगेगा। ऐसे में महाराज कोई और रास्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकार करने वाले एक शिकारी ने खड़े होकर कहा कि शिकार करना एक अच्छा विकल्प है महाराज, और सबसे आसान तरीका मांसाहार है। इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सभा में सभी का समर्थन मिलता है। तब राजा वहाँ पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद राजा ने कहा कि कही गई ये बात मैं नहीं मानता कि मांस ही सबसे सस्ता आहार है। मैं ये नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं इस विषय पर आपसे कल बात करता हूँ। राजा के मंत्री ने जब उस मांसाहार की बात को नगर में जाकर नगरवासियों से पूछा और उनसे बात करी, उस ही संध्या को महाराज बीमार हो गए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तब वैद्य ने कहा कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाता तो महाराज जल्दी ही ठीक हो जाते। तब उस मंत्री ने शिकारी से कहा कि तुम महाराज के लिए क्या कर सकते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं महाराज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझसे आप कुछ भी मांग सकते हो। तब शिकारी से मंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर राजा को खिला देता हूँ। यह सुनकर वह उदास हो गया। अब उसकी समझ में सब आ गया था। तब राजा अचानक उठकर बैठ गए। राजा ठीक हो गए थे। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सब खुश हो गए। इस घटना का शिकारी के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसने मांस खाना छोड़ दिया। अब इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को
को माने तो शाकाहारी भोजन हमारे शरीर को अंदर से बहुत प्रकार से मजबूत बनाता है, हमारा पाचन तंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म में तो क्या दूसरे जन्म में भी ये मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। नमस्कार।